नमस्कार। आजकल वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड वर्क, ये सब तो आम बातें हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसे और बेहतर बनाया जा सकता है? तो आज हम इसी पर बात करेंगे। CMMI V3.0 की मदद से वर्चुअल काम को अगले लेवल पर ले जाने के बारे में। तो सवाल यही उठता है कि हम सिर्फ दूर से काम कर रहे हैं या उसे सच में सक्षम यानी इनेबल कर रहे हैं। मतलब रिमोट वर्क को आसान और असरदार कैसे बनाया जाए। चलिए आज इसी पजल को सॉल्व करते हैं। देखिए, CMMI V3.0 में ना एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव आया है। पहले V2.0 में फोकस था डिलीवरी पर, मतलब काम का एंड प्रोडक्ट क्या है। लेकिन अब V3.0 में इसे एनेबलिंग वर्चुअल वर्क कर दिया गया है। ये सिर्फ नाम का फर्क नहीं है, ये पूरी सोच का फर्क है। अब बात सिर्फ आउटपुट की नहीं बल्कि रिमोट और हाइब्रिड काम करने के पूरे तरीके की है। तो आज का हमारा रोडमैप क्या है? सबसे पहले समझेंगे कि EVW है क्या चीज़, फिर लेवल 1, 2 और 3 की बात करेंगे। उसके बाद EVW के 4 ज़रूरी पिलर्स देखेंगे और आखिर में सबसे ज़रूरी टेक अवे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये EVW यानी एनेबलिंग वर्चुअल वर्क है क्या? देखिए, EVW का मतलब सिर्फ एम्प्लॉई को लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन दे देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है एक पूरा सिस्टम, एक माहौल तैयार करना जिसमें सही टूल्स हों, काम करने के साफ साफ नियम हों, ताकि टीम चाहे ऑफिस में हो या घर पर काम एकदम स्मूथली और इफेक्टिवली कर सके। तो सवाल यह है कि इस पर इतना ध्यान क्यों दें? फायदा क्या है? सीधे सीधे फायदे हैं। आने जाने का टाइम और पैसा बचता है, काम ज्यादा तेजी से और बेहतर तरीके से होता है। और सबसे बड़ा फायदा, आप सिर्फ अपने शहर तक सीमित नहीं रहते, दुनिया भर से बेस्ट टैलेंट को हायर कर सकते हैं। चलिए अब CMMI के लेवल्स की बात करते हैं। शुरुआत होती है लेवल 1 से। इसे आप एक तरह का फायर फाइटिंग मोड समझ सकते हैं। मतलब जब आग लगेगी तब कुआं खोदेंगे। ज्यादातर कंपनियों की शुरुआत यहीं से होती है, एकदम रिएक्टिव अप्रोच से। तो लेवल 1 में क्या होता है? बहुत सिंपल। बस ये देखा जाता है कि वर्चुअल वर्क के लिए क्या जरूरी है, क्या रुकावटें हैं, और बस काम शुरू कर दो। यहां कोई फॉर्मल प्लान, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए शहर में तेज बारिश हुई और ऑफिस बंद करना पड़ा। अब मैनेजर क्या करेगा? वो बस टीम से पूछेगा, भाई किसके पास लैपटॉप और इंटरनेट है? जिसकी प्रॉब्लम है उसको एक टेम्परेरी सॉल्यूशन देगा, जैसे मोबाइल डेटा यूज कर लो। ये एकदम ऑन द स्पॉट रिएक्शन है, कोई प्लानिंग नहीं। ओके, अब आते हैं लेवल 2 पर। यहां से असली बदलाव शुरू होता है। अब हम सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि थोड़ा प्रोएक्टिव हो रहे हैं। चीजों को ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं। बेसिकली केओस से कंट्रोल की तरफ पहला कदम। तो लेवल 2 में 2 जरूरी काम होते हैं। पहला, काम करने का एक अप्रोच, एक तरीका बनाया जाता है और सब उसे फॉलो करते हैं। दूसरा, इस अप्रोच को मैनेज किया जाता है। अगर कहीं कोई गड़बड़ हो तो उसे ठीक करने के लिए करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक टीम ने कुछ रूल्स बना लिए, जैसे रोज सुबह 10 बजे टीम्स पर मीटिंग होगी, सारी फाइलें गूगल ड्राइव पर रहेंगी, और हाँ, व्हाट्सएप पे कोई ऑफिशियल बात नहीं होगी। अब मान लो टीम में किसी का इंटरनेट स्लो है, तो करेक्टिव एक्शन क्या होगा? उसे एक डोंगल दे दिया जाता है। देखा, ये एक मैनेज सिस्टम है। और अब आते हैं टॉप लेवल पर, लेवल 3। यहां पर गेम पूरा बदल जाता है। अब बात सिर्फ एक टीम की नहीं है, अब हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सॉलिड, कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। ये टीम लेवल एफर्ट से ऑर्गेनाइजेशन लेवल एक्सीलेंस की तरफ एक बड़ी छलांग है। लेवल 3 में 2 चीजें होती हैं। एक, ऑर्गेनाइजेशन वाइड स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, और 2, उस स्ट्रैटेजी को डेटा के बेसिस पर रिव्यू किया जाता है। यहां मुझे लगता है वाली बात नहीं चलती। यहां डेटा देखा जाता है, क्या काम कर रहा है क्या नहीं, और उसके हिसाब से एक्शन लिया जाता है। यह है डेटा ड्रिवन इंप्रूवमेंट। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कंपनी एक फॉर्मल वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी लाती है, स्लैक जैसे टूल्स के लिए कॉर्पोरेट लाइसेंस खरीदती है। फिर वो डेटा एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि अरे, मीटिंग्स तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इस डेटा के बेसिस पर वो नो मीटिंग फ्राइडेज जैसा नियम लाते हैं। यही एक मैच्योर लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की निशानी है। तो ये तो हो गए लेवल्स, लेकिन एक सक्सेसफुल वर्चुअल वर्क स्ट्रैटेजी सिर्फ इन लेवल्स पर टिकी नहीं होती। इसके पीछे 4 मजबूत स्तंभ यानी पिलर्स होते हैं। और वो 4 पिलर्स हैं: पर्सनल यानी लोग, प्रोसेस यानी काम करने का तरीका, टेक्निकल यानी टूल्स और टेक्नोलॉजी, और सिक्योरिटी।
जरा सोचिए, अगर आपके पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है लेकिन लोग आराम से काम नहीं कर पा रहे या कोई प्रोसेस ही नहीं है, तो क्या फायदा? ये चारों पिलर्स बराबर जरूरी हैं। एक भी कमजोर हुआ तो पूरा सिस्टम डगमगा जाएगा। अच्छा, तो इस स्ट्रैटेजी को जमीन पर उतारने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स या आर्टिफैक्ट्स बनाने होंगे, जैसे एक साफ सुथरी वर्चुअल वर्क पॉलिसी, एक कम्युनिकेशन प्लान, रिसोर्सेज की लिस्ट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। ये बेसिकली आपका टूल किट है जो सोच को एक्शन में बदलता है। तो चलिए अब सब कुछ समेटते हैं। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? एक लाइन में कहें तो EVW का मतलब है दूरी कम करना। फिजिकल दूरी भले ही हो, लेकिन काम करने के तरीके में, कम्युनिकेशन में और टीम स्पिरिट में कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। यही इसका असली मकसद है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचना जरूरी है। क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ रिमोट वर्क कर रहा है या उसे सच में सक्षम बना रहा है? इस फर्क को समझना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।